जय श्री राधा कृष्ण। सुनो कान्हा, ना जाने कितनों को अपनाया है, मुझको भी अपना लेना। ओ मुरली वाले श्याम, मुझे चरणों से लगा लेना। थक सी गई हूँ चलते चलते, अब तो राह दिखा देना। मुसाफिर हूँ इस दुनिया में, मुझे मंजिल तक पहुंचा देना। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची आप सब भी ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करो, अकेले वही है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मेरे बिहारी जी अपने भक्तों पर कृपा जरूर करते हैं, और जब करते हैं तो ऐसी करुणा बरसाते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सच्चे भक्त का सच्चा अनुभव शेयर करने वाली हूँ। ये अनुभव है कनक ओबरॉय जी का, जिन्होंने अपने जीवन में मेरे बांके बिहारी जी की कृपा को न केवल देखा बल्कि महसूस किया, जिया और पाया भी है। कनक जी ने अपनी कहानी हमारे साथ इसलिए शेयर की ताकि और भक्तों का भी मेरे कान्हा पर विश्वास मजबूत हो सके, और जिनकी आस्था थोड़ी डगमगा रही हो उन्हें फिर से सहारा मिल सके। मेरे कान्हा बहुत दयालु है, कृपालु है। बस भक्त का भाव ऐसा होना चाहिए कि वो कान्हा की कृपा को देख सके, महसूस कर सके। कनक जी 5 बहनें हैं। उनका बचपन बहुत साधारण था, लेकिन संस्कार बहुत गहरे। जब उनके पापा जिंदा थे तो हर त्योहार पर, खासकर दिवाली के समय, वो अपनी सभी बेटियों से एक ही बात कहते थे, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस समय वो सभी बच्चियां थी, इसलिए शायद अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, पर भक्ति प्रेम का बीज तभी से उनके जीवन में पड़ चुका था। ईश्वर पर विश्वास, आस्था धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। जैसे जैसे समय बीता वो बड़ी होती गई और भगवान पर उनका भरोसा और गहराता चला गया। उनके घर के पास ही बांके बिहारी जी महाराज का एक बड़ा सुंदर सा मंदिर था। कभी यूं ही वो माथा टेकने वहां पे चली जाती थी, कभी किसी दिन अगर जैसे मूड हुआ तो प्रसाद चढ़ा दिया। धीरे धीरे बिहारी जी महाराज के साथ उनका अटैचमेंट बढ़ता ही चला गया और बिहारी जी महाराज उनके जीवन का हिस्सा बन गए। वो सिर्फ 5 बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए जब भी रक्षाबंधन आता तो वो 5 बहनें मंदिर जाकर पंडित जी से कहती कि हमारी राखी बिहारी जी को बांध दीजिए। और जब वो देखती कि राखी उनके बिहारी जी की कलाई पर बंधी हुई है तो सच्ची उनकी आंखें भर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ही उनके भाई बन गए हों। हमारे ठाकुर जी के साथ सच्ची हमारा जो प्रेम का रिश्ता होता है ना, वो कोई भी रिश्ता होता है और मेरे ठाकुर जी उसको निभाते जरूर है। समय आगे बढ़ा, घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उनके पापा ऑटो चलाते थे, पैसे शायद कम ही होते थे, लेकिन उनके पापा दिल से बहुत अधिक अमीर थे। रोज चाहे कितनी भी देर से घर आए, सबसे पहले मम्मी से पूछते कि सब बेटियों ने खाना खा लिया, और ऐसे ही नहीं कहते कि भाई सब बच्चों ने खाना खा लिया, बकायदा एक एक का नाम लेकर पूछते और फिर ही खुद खाना खाने बैठते। मतलब देखो, प्रेम भी देखो, पिता की जिम्मेदारी भी देखो। सुबह उठते ही अपने ऑटो को बड़े प्यार से साफ करते थे और फिर निकल जाते थे मेहनत करने के लिए। उनके पापा बहुत पूजा पाठ करते थे, साथ ही मन में उनके ना कलयुगी प्रपंच नहीं था, इंसानों के लिए दया भाव प्रेम था। कोई भी दरवाजे पे आए, पड़ोसी हो या भिखारी, कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। और आज के समय तो ज्यादातर क्या होता है, इंसान अपने बारे में सोचता है, यार मेरे पास तो है नहीं, इसको क्या दूं। बट उनके पिता का ऐसा नहीं था। उनको लगता था कि अगर हमारे पास आधी रोटी है तो वही दे दो। उनके पापा कहते थे, बेटा इंसानों से मत मांगना, जो चाहिए भगवान से मांगना। ये वो अपने बच्चों को सिखाते थे। कितनी बड़ी बात है। उनका ये भाव रहता था कि इंसान कोई हमें दे ही क्या सकता है, जो देगा वो ऊपर वाला देगा। घर में उनके एक छोटा सा मंदिर था और उनके पापा रोज शाम को जब वापस काम से आते थे तो कमाई के जितने भी पैसे होते थे, सारे पैसे मंदिर की कटोरी में रखते थे, फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाते थे। अगर वो समय पे आते थे तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता था, और अगर जब उनके पिताजी लेट आते थे तो बच्चों को तो पहले ही खिला दिया जाता था।
तब भी पिता पहले बच्चों के बारे में पूछते थे और उसके बाद ही स्वयं खाते थे। मतलब जब मैं बोल रही हूँ ना तो शायद आपको ये बहुत बड़ी बातें नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि हर पिता ही ऐसे करते हैं, बट विश्वास रखो, जब हमारे पास अभाव होता है ना, और तब भी इंसान पूरी तन्मयता के साथ लगा रहता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कितने बच्चे तरसते हैं इस प्यार के लिए, और बहुत अमीर अमीर खानदान के, उनके माँ बाप फोनों में, अपने पैसे में, पार्टियों में घुसे हुए हैं, और वो बच्चे तरस जाते हैं उनकी शक्ल देखने के लिए। अच्छी परवरिश और ईश्वर की कृपा से समय चक्र घुमा, पढ़ाई पूरी हुई, कॉलेज किया, घर में ट्यूशंस पढ़ाए, कंप्यूटर कोर्स किया, छोटी मोटी नौकरियां भी की ताकि घर में मदद हो सके, पापा से अपनी पढ़ाई के पैसे ना मांग सके। देखो बच्चों में भी कितना स्वाभिमान आ जाता है। पापा की जिंदगी संघर्षों से भरी रही, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। बीमारी में भी वो यही कहते थे कि भगवान रास्ता जरूर निकालेंगे। ये होता है अच्छे इंसान की पहचान, वरना लोग टूट जाते हैं, बोलते मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये बीमारी क्यों मिली, है ना। बट जो परेशानी में ठाकुर जी पे विश्वास बनाए रखे, वही सही इंसान है। समय पर ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया। 5 बहनों की शादियां हुई, बांके बिहारी जी की कृपा से बहुत ही अच्छी हुई। कनक जी के मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो कभी मथुरा वृंदावन बरसाना जाए, और वो कहते हैं ना, जहां बिना स्वार्थ का कोई भाव हो उसे मेरे कान्हा पूरा जरूर करते हैं। सच में ईश्वर ने उनकी ये इच्छा पूरी की। शादी के बाद उन्हें वृंदावन बरसाना जाने का सौभाग्य मिला। पहली बार वहां जाना, दर्शन करना, वो सब जो फोन पर सिर्फ देखा था, उन सब को साक्षात देखना, महसूस करना, वृंदावन की वाइब्स को फील करना, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और सही में जो भक्त है ना, जो वाकई तरसते हैं कि कभी हमें उस हवा में सांस लेने का मौका मिल जाए, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। उन पलों को याद करके आज भी कनक जी की आंखें भर जाती है। जो पहली बार जाने का एहसास होता है, यादें होती है ना, वो जीवन भर रहती है। लेकिन जीवन यही रुका नहीं। देखो जीवन में ना कभी कभी ऐसा बड़ा तूफान आता है जो हमारे विश्वास, प्रेम और भक्ति की परीक्षा के लिए होता है, या कभी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी होता है। पर विश्वास रखो, कोई तूफान ऐसा होता है जो हमें पूरी तरह हिला देता है, और ऐसा ही एक तूफान कनक जी के जीवन में भी आया। हुआ क्या, शादी के कुछ समय बाद कनक जी की अचानक इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, हालत बहुत नाजुक हो गई, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मतलब देखो बंदा ठीक ठाक है, जवान बच्चा है, और अचानक ही क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, वो सांस नहीं ले पा रही, और उनके सारे टेस्ट हुए लेकिन सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं आया कि भाई कोई उनको खास बीमारी बताए डॉक्टर या कहे कि ये तकलीफ है, कुछ भी नहीं। बट फिर भी उनकी हालत इतनी खराब थी, सांस नहीं लिया जा रहा था, और मतलब हालत गिरती जा रही थी। डॉक्टरों ने परिवार से कह दिया था कि खतरा बहुत ज्यादा है, बचा पाना मुश्किल है। लेकिन जो उनकी बड़ी बहन है ना, और उनके पति देव हैं, उनका विश्वास अडिग था। बहन रोज उन्हें तुलसी जी खिलाती थी, बांके बिहारी जी की मिश्री का प्रसाद दे देती थी, और कहती थी तू ठीक होकर घर जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। बिहारी जी अपनी बहन को कुछ नहीं होने देंगे। देखो किसी के ये शब्द भी है ना बहुत बड़े होते हैं। अगर इस समय में अगर हमें एक बार भगवान से पूछे कि भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन मार्क है, ये सब भगवान ने मेरे साथ किया। पर जब आप कहते हो ना कि नहीं ठाकुर जी, जो भी मेरे कर्म है उनको कटने दो, और आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका विश्वास उन पर है। और ऐसा ही विश्वास कनक जी का और उनकी बहन का था। 3 दिन तक कनक जी की हालत बहुत गंभीर रही। हर समय हालत ऐसे थे कि बस अभी गए और तभी गए। पूरा परिवार प्रार्थना में डूबा था। वो समय ऐसा था कि जब दर्द परेशानी की वजह से कनक जी को नींद भी नहीं आती थी। दवाई की वजह से थोड़ी सी गफलत सी रहती थी, पर वो कहते हैं ना पक्की वाली सुकून वाली नींद, वो उन्हें नहीं मिलती थी। अच्छा, जब आप अपने ठाकुर जी को याद करो, उनके ऊपर विश्वास करो, तो सच्ची बता रही हूँ मेरे कान्हा, आपका साथ देते जरूर है। और ये मैंने अपनी जिंदगी में खुद बहुत बार आजमाया है। एक दिन बिस्तर पर लेटी लेटी वो अपने भाई, अपने बिहारी जी को याद कर रही थी, और कह रही थी कि भैया अब और बर्दाश्त नहीं होता, या तो ठीक कर दो या अपने साथ ले चलो।
बिहारी जी को सोचते सोचते याद करते करते उन्हें गहरी नींद आ गई और उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा बांके बिहारी जी, जिन्हें वो प्यार से पपलू कहती थी, उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। कह रहे हैं मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, यहाँ सब बहुत सुंदर है, यहाँ से बाहर नहीं जाना। एक कांच जैसा सुंदर सा महल था, नीचे रंग बिरंगा बगीचा था और बिहारी जी के वस्त्रों के रंग जैसे जैसे अपने आप ऑटोमेटिकली बदल रहे थे, वैसे वैसे घास का रंग भी बदलता जा रहा था। बिहारी जी हंस रहे थे। उन्हें देखकर कनक जी भी हंसने लगी। हंसी हवा में गूंज रही थी। वहां ना कोई डर था, ना कोई पीड़ा थी, बस शांति ही शांति, शांति शांति। अचानक झटके से उनकी आंख खुली। उन्हें एहसास हुआ कि वो सपना देख रही थी। कितने ही दिनों के बाद उन्हें ऐसी अच्छी, प्यारी और गहरी नींद आई थी। वो उठी, अपने आप को तरोताजा महसूस कर रही थी। पूरा दिन अपने सपने को याद करके वो मुस्कुराती रही और बस वही दिन कनक जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद धीरे धीरे कनक जी के हालात सुधरने लगे और वो नियम से रोज तुलसी जी और बांके बिहारी जी महाराज के प्रसाद की मिश्री जरूर लेती थी। आज कनक जी पूरी तरह स्वस्थ हैं और पूरे विश्वास से कहती है कि ईश्वर आज भी चमत्कार करते हैं, बस हमें विश्वास करना आना चाहिए। कनक जी को देखकर डॉक्टर्स तक हैरान थे। कहा तो उनके बचने की उम्मीद भी नहीं थी, बॉडी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, जो भी दवाई दो उसका असर ही नहीं हो रहा था, और कहा वो एकदम स्वस्थ हो गई। वाकई ये चमत्कार ही है। तो भक्तों, कनक जी ने ये कहानी इसलिए हमारे साथ शेयर की ताकि जिन भी भक्तों का भरोसा बिहारी जी पे कमजोर हो रहा है, वो फिर से मेरे कान्हा को थाम ले, क्योंकि मेरे बांके बिहारी जी आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं, आज भी उन्हें बचाते हैं और आज भी अपने होने का एहसास कराते हैं। बांके बिहारी जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अंत में 2 शब्द मेरे कान्हा के श्री चरणों में। ओ कान्हा मेरे, कुछ ऐसा कर्म करो मुझ पर कि मैं तेरे चरणों की गुलाम हो जाऊं। तुम खींचो मुझे अपनी ओर, मैं वो लगाम हो जाऊं। किसी और मंजिल की चाह नहीं मुझको, सिर्फ तेरी ही गलियों में मैं तो बस गुमनाम हो जाऊं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर मेरे कान्हा के प्रेम, विश्वास और चमत्कार की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ, आंखें कुछ नम हुई, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब तक इस कथा को पहुंचाएं कि अपने बिहारी जी पर विश्वास को हिलने मत दो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।